Hello friends, welcome back in my YouTube channel. Today we discuss the third chapter of 11th, that is Liberty and Discipline, written by William Slim, Sir William Slim. इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि लिबर्टी क्या होती है और डिसिप्लिन क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है. अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज लिबर्टी? लिबर्टी क्या हो सकता है? जब हम कहीं जा सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं, जो हमारे मन में आए वो सोच सकते हैं, तो ये हुआ हमारी लिबर्टी. लिबर्टी क्या होती है? फ्रीडम, कुछ करने की आज़ादी. वो क्या होता है? जैसे अगर सपोज करो आपके पास गाड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हो. आपके पास बाइसिकल है, आप कहीं भी जा सकते हो. तो वो क्या हुई? आपकी आज़ादी, आपकी लिबर्टी. अब लिबर्टी और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन क्या होता है कि जब हमारी लिबर्टी पर कुछ रिस्ट्रेन लग जाती हैं, कुछ रुकावटें, कुछ पाबंदियां लग जाती हैं, तो उसको डिसिप्लिन बोला जाता है. जैसे मैंने अभी कहा कि आपके पास बाइसिकल है, कार है, आप कहीं भी जा सकते हो, राइट? बट अगर आपको चलना है तो आपको रोड की लेफ्ट साइड चलना पड़ेगा. तो वो क्या हुआ? डिसिप्लिन. अब हम डिसिप्लिन को फॉलो क्यों करते हैं? बेसिकली हम लेफ्ट साइड क्यों चलेंगे? उसके 4 रीजंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? योर ओन एडवांटेज. इससे आपका खुद का फायदा होगा. क्यों? अगर आप लेफ्ट जाओगे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे. अगर आप राइट जाओगे, वहां पे और भी कुछ आएगा, तो उससे क्या होगा? आप साइन नहीं दे पाओगे किसी को. उसके बाद क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते. और थर्ड पॉइंट है कॉन्फिडेंस इन योर फेलोज. इसका क्या मतलब हुआ? कि आप अपने फेलोज को ये चीज़ दिखाना चाहते हो कि आप सोसाइटी में रहने के लायक हो, ताजो वो आप पे ट्रस्ट करे. और फोर्थ रीजन क्या है? फियर ऑफ पनिशमेंट. इसका क्या मतलब हुआ? कि कहीं ना कहीं आपको टेंशन होगा कि अगर हमने रूल ब्रेक किया तो वैसे आपको क्या होगा? चालान भरना पड़ेगा. बेसिकली हम इन रूल्स को क्यों फॉलो करते हैं? इसमें रूल्स को फॉलो करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं. फर्स्ट, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन, एंड सेकेंड इज अनफोर्स्ड डिसिप्लिन. अब सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है? कि जब हम खुद अपनी मर्जी से डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं, हमारे अंदर से ये चीज़ आती है कि ये चीज़ें गलत है हमारे लिए, हमें ये नहीं करनी चाहिए, इससे हमारा ये नुकसान होगा, हमें वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए. दैट मीन्स हम सेल्फ डिसिप्लिन लोग हैं. लेकिन अनफोर्स्ड डिसिप्लिन क्या होता है? कि जब कोई हमारे ऊपर कोई डंडा लेकर खड़ा होता है कि हाँ तुम्हें ये रूल्स फॉलो करनी है, तो वो क्या हुआ? अनफोर्स्ड डिसिप्लिन. अब जैसे कि मैं बच्चों को बहुत सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके अंदर ये चीज़ है कि आपने फ़ी पे किया, आपने क्लासेस लगानी है, आपने लेक्चर बंक नहीं किया, वो तो हुआ आपका सेल्फ डिसिप्लिन. बट अगर किसी को ये डर है कि अगर मैंने लेक्चर बंक किया तो मैम हमारे घर पे कॉल कर देंगे, मेरे मम्मी पापा को इन्फॉर्म कर देंगे, तो वो क्या हुआ? एनफोर्स डिसिप्लिन. कि आपको कहीं ना कहीं डर है, इसीलिए आप फोर्सफुली क्लास लगा रहे हो, आपका मन नहीं है क्लास लगाने का. तो ये हुआ एनफोर्स डिसिप्लिन. आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा. तो इस चैप्टर में आगे क्या होता है कि एक प्राइवेट सोल्जर होता है, वो ऑथर को सल्यूट करता है जब वो जाता है. तो वो प्राइवेट सोल्जर जब वो उसको सल्यूट करता है तो जस्ट वो ऐसे ही हवा में एरी पे, मतलब ऐसे ही हाथ हिला देता है, अच्छे से सल्यूट नहीं करता. तो उसका जो सीनियर होता है वो उसको ये चीज़ करते हुए देख लेता है, तो वो उसको रोकता है. और उसे वो कॉर्नल उसको बुला के कहता है कि ये क्या तरीका हुआ तुम्हारे सल्यूट करने का? क्योंकि उनका कहना ये था कि हमारे जो रूल रेगुलेशन है, हमारा जो डिसिप्लिन का तरीका है, वो ऑफिसर से स्टार्ट होता है. अगर ऑफिसर्स इन रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो कॉमन पीपल क्यों करेंगे? तो वो उसको एक डंडा वहाँ पे लगाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम उसको तब तक इसको सल्यूट करते रहोगे जब तक तुम्हें सल्यूट करना नहीं आ जाता. तो वो उस किंग को 10-15 मिनट तक वहाँ पे लगाए रखता है और उस पर बारी बारी सल्यूट करता है जब तक उसे सल्यूट करना वापस नहीं आ जाता. फिर क्या है? ये चीज़ बताई गई है कि हमारी सोसाइटी में डिसिप्लिन का क्या फ़ायदा है. अगर देखो, अ, हमने हमारी सोसाइटी में डिसिप्लिन एनफोर्स नहीं किया, हमने कुछ रूल रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट नहीं किए, तो जो पुअर लोग हैं ना, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी. जैसे रिच और रिच हो जाएंगे. और दूसरी बात, रिच क्या करेंगे? जो अरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग, जो पावरफुल है, वो गरीबों पर अपनी
पार दिखाने स्टार्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक क्योस ना हो, सोसाइटी में बैलेंस बना रहे, तो सभी के लिए रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं ताकि सभी शांति से इस सोसाइटी में रह सके। और हमारा कंट्री तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ पे डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी होगी तो वहाँ पे सभी को इक्वल राइट्स मिलेंगे, और उनको फॉलो करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो वैसे हमें क्या है, डिसिप्लिन वे में रहना ही पड़ेगा। वैसे भी एक चीज़ कही जाती है कि जिस कंट्री में डिसिप्लिन नहीं होता, जिस कंट्री में रूल रेगुलेशन नहीं होते, वो कंट्री बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसकी इकॉनमी की डेवलपमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करती है, उसके लोगों पे, कि वो लोग कितने वेल डेवलप हैं, वो लोग कितने सिविलाइज्ड हैं, उसके साथ उनकी सोसाइटी क्या होती है, ग्रोन करती है और सोसाइटी आगे बढ़ती है। फिर राइटर ने एक चीज़ और कोट किया कि जो मतलब ब्रिटिशर्स थे, उनको एक टाइम पे जब कमांड किया गया था, तो उन्होंने अपने उन पे कोई ये चेक करने वाला नहीं था कि वो ड्यूटी कर रहे हैं या नहीं, बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ें फिट की गई थी कि हाँ, हम हमारी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं। तो वो लोग फोर्सफुली मतलब अपने कंट्री के लिए लड़ते जा रहे थे। उनके पास कोई ये नहीं था कि उनको देख रहा हो कि हाँ, वो लड़ रहे हैं या नहीं। तो जो ब्रिटिश रेलवे सिग्नल मैन होते हैं, वो रूल रेगुलेशन से अवेयर होते हैं, उनको ये चीज़ें पता होती हैं कि हम किसके लिए ये सब कर रहे हैं, क्यों हमारी कंट्री में हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। तो वो खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। वैसे ही हमारी आर्मी में भी देखा जाए तो उनको ये चीज़ पता होती है कि वो अपने कंट्री के लिए लड़ रहे हैं, अपने लोगों के प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, तो उनमें सेल्फ डिसिप्लिन होता है। बट हमारे लोगों का क्या? तो राइटर यही चीज़ कहता है कि आप आगे बढ़ पाओगे अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन होगा। अगर हम आज़ादी चाहते हैं तो हमारे पास डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है। हम अपनी लाइफ में कभी भी डिसिप्लिन के बिना जी नहीं सकते। आपका डिसिप्लिन आज़ादी के बिना हो सकता है, बट आपकी आज़ादी कभी भी डिसिप्लिन के बिना नहीं हो। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।